Hello dear students, come into the class. आइए हम सभी क्लास 12th की केमिस्ट्री और चैप्टर देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने लिगेंड्स को एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड बताया था। एक दंतुक लिगेंड वो जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, वो एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। और द्विदंतुक लिगेंड वो लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं। द्विदंतुक लिगेंड में हमने एथिलीन डाई एमीन का एग्जांपल दिया था। आज के वीडियो लिंक में हम लोग को देखना है बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है। तो टॉपिक हमारी चल रही है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण जिसमें हमने डिवाइड किया था मोनोडेंटेट लिगेंड्स, सेकंड था बाइडेंटेट लिगेंड, और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यानी बहुदंतुक लिगेंड के बारे में देखेंगे। तो बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है? टॉपिक है आपकी बहुदंतुक लिगेंड, यानी उपसंयोजक परिसर में उपस्थित एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला क्या लिगेंड जिसके पास ये क्या करता है, एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु को 3 या अधिक बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके। तो उपसंयोजक परिसर में उपस्थित उपसंयोजक परिसर में उपस्थित ऐसा लिगेंड जो एक ही समय में 3 या 3 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 या 3 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके देकर क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल दे रहा है डाई एथिलीन टेट्राएमीन। डाई एथिलीन टेट्राएमीन, तो इसका फार्मूला हो जाएगा H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या कहा, डाई एथिलीन। तो देखो एक एथिलीन यहाँ से बना, एक एथिलीन यहाँ से बना, डाई एथिलीन टेट्राएमीन एमिनो ग्रुप। तो 1 2 और कितना बना, कहाँ से हो गया, 1 2 3 डाई एथिलीन ट्राई एथिलीन
ग्रुप यहाँ पे, एक एमिनो ग्रुप यहाँ पे, एक एमिनो ग्रुप यहाँ पे, एक एथिलीन यहाँ पे, दो कार्बन परमाणु के बीच में बना देगा सिंगल बॉन्ड से, दो कार्बन वाला एथिलीन, और यहाँ पे क्या बना दिया, एक एथिलीन बना दिया। तो स्ट्रक्चर हो गई डाई एथिलीन ट्राई एमीन हो गया। अब देखिए इसके पास यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना। यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो है ही नहीं। कार्बन की चारों वैलेंसी फिलअप हो चुकी है, 4 ही होता है, इसकी भी चारों फिलअप हो चुकी। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो देखो एक इधर और एक किससे जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ। अभी भी नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी फिलअप है, 1 2 2 हाइड्रोजन से 4, इसकी भी चारों फिलअप है। यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, देखो एक इधर जुड़ा और 2 वैलेंसी किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो ग्रीन कलर से डॉट दिखाए गए हैं, जो ग्रीन कलर के द्वारा डॉट दिखाए गए हैं, वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, जिनको यह लिगेंड एक ही साथ क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ शेयर करा सकता है, ठीक है। इनको यह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही साथ क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में यूटिलाइज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, 3, ठीक है, 3 हो गया। एक किसमें आ जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉली डेंटेट, इसका हो गया लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। आइए हम देखते हैं उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है। उभय दंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन संकुल बनाते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उनमें से केवल एक ही दाता परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो उपसह संयोजक परिसर में उपस्थित, उपसह संयोजक परिसर में उपस्थित ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक, या 2 से अधिक क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऐसे लिगेंड आपके क्या कहलाएंगे, उभय दंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेट
लिगैंड कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखना है कि जिसके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु है और कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहा है, तो उसके नोमेनक्लेचर में उसकी संख्या को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। आगे आपको देखना है किलेट और किलेटीकरण। किलेट और किलेटीकरण, चिलेट एंड चिलेशन। चिलेट एंड चिलेशन ऐसे बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या कहलाएगा, किलेट। तो क्या कहा, ऐसा लिगेंड जिसके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु है और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई यौगिक, इस प्रकार से प्राप्त आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉल्ड एज चिलेट कंपाउंड्स, and formation of more than two coordinate bond is called the process of chelation. ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, चिलेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल आपका आ रहा है विस एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड। एग्जाम्पल है विस डाइएथिलीन एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड। तो दोस्तों इसका वीडियो जब भी हम अगले टॉपिक में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे विथ और ये आपका ट्रांस किस तरह से बनते हैं, और ये टॉपिक आपको डील की जाएगी जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आइसोमेरिज्म टॉपिक पे चर्चा करेंगे समयावत, तो वहाँ पे इसको डील करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को चिलेट फॉर्मेशन के प्रोसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ चिलेट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बारे में टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। धन्यवाद।